बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए बहुत ही अहम जो है वो पेपर है मैथमेटिक्स का मैं सब्जेक्टिव पेपर भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। पूरा देखिएगा, मारूजी इंशाअल्लाह आपका पूरा पेपर यही आना है। इंशाल्लाह सारा पेपर इसी में से आएगा। तो इसमें से आपने करना क्या है, ये आपके सामने जो है 48 मार्क्स का पेपर ए है और पेपर बी जो है वो 52 मार्क्स का है। टोटल आपका 100 मार्क्स जो है उसका ये पेपर आएगा। अब इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको स्कूल नेम सब ये चीज़ें लिखनी है। फिर नीचे आ जाएं तो इसमें आपने जो है वो सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम मेंशन करना है, सेक्शन मेंशन करना है, रोल नंबर है, डेट है। ये चीज़ें आपने अपने पेपर वाली इंस्ट्रक्शंस को देख लें। फिर आपको पूरा पेपर दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें, गेस्ट पेपर्स मिलते रहें। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, गौर से पढ़नी है। उर्दू मीडियम के लिए ये लाइन आपने देखनी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये लाइन चलेगी। यानी आपको दोनों मीडियम्स के पेपर दिखाए जाएंगे, इंग्लिश उर्दू। तो जो आप तमाम स्टूडेंट्स मीडियम रखते हैं तो आपने उसके मुताबिक अपना जो है वो चेक कर लेना है। तो गौर से तमाम क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तमाम सवालात हल करने हैं। क्वेश्चन जो होगा वो एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक जो है वो आंसर्स लिखने के लिए इस्तेमाल करनी है, सेपरेट शीट इस्तेमाल करनी है। लेड पेंसिल जो है यानी कच्ची पेंसिल अलाउ नहीं है, इस्तेमाल करने इजाज़त जो है उसकी नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर बी की, जिसमें आपके 52 मार्क्स हैं। पेपर बी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, ये टोटल टाइम इसका 1 घंटा 45 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर अगर देखा जाए तो ए जो है उसका ये पार्ट है। ए क्वेश्चन जो है इसका ए जो सेट है वो ये है, बी सेट ये है, सी ये है। आपने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 5 नंबर का पेपर जो है हमें क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए क्वेश्चंस की वैल्यू लिखी गई हैं। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है। ये ए बी सी और की वैल्यूज़ दी हुई हैं, साबित करना है। ये वाला क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है ये वो वाला है। उसके बाद बी पार्ट अगर देखें तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यानी यूनियन के कानून मुबादला की पड़ताल करनी है। ये भी 5 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 पे आ जाएं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड जो है हैज़ एन एरिया ऑफ 1682 स्क्वायर मीटर। उसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। यानी एक मुस्ततीली खेत का रकबा 1682 मुरबा मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना है। उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मालूम करनी है। उसके बाद बी पार्ट है, एवेलुएट करना है और एक्सप्रेस करना है आंसर को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, यानी 75 प्लस 12 31 5 और 10 10 जो है बाय 2 लिखना है। ये आपका जो क्वेश्चन है बी पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हल कीजिए और जवाब को इशारी अददी निज़ाम में लिखें। ये आपके सामने है 75 जमा 12 31 5 जमा 10 10 और बाय 2 जो है वो आपने लिखना है और इसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके सामने है। आपके सामने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है। ये पोलिनोमियल फंक्शन है, बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2, यानी x माइनस 2 पे मुकम्मल जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो के की किस कीमत के लिए कसीर रकमी x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के को पूरा पूरा तकसीम कर देगी। उसके बाद आयशा है, उसने 5 बुक्स बाट की और 2 पेंसिलें ख़रीदी फॉर 170 रुपीज़, वेयर एज उस्मान बाट 2 सच बुक्स एंड 1 पेंसिल फॉर 70 रुपीज़। आपने एक पेंसिल और एक बुक की कीमत मालूम करनी है और ये बहुत बड़ा मार्क्स इसके हैं, 8 नंबर का है। आयशा ने 5 किताबें और 2 पेंसिलें 170 रुपये में ख़रीदी, जबकि उस्मान ने ऐसी 2 किताबें एक पेंसिल 70 रुपये में ख़रीदी। एक किताब और एक पेंसिल की कीमत मालूम करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। सवाल नंबर 4 जो है ये हीरोज़ फार्मूला लगाना है। हीरो फार्मूला की मदद से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अज़ला की लंबाइयाँ जो है वो दी हुई हैं। उसके बाद आपने रेक्टेंगल एक बनानी है, ए बी सी डी। ए बी जो है वो दी हुई है, बी सी भी दी हुई है। आपके ये टोटल 5 मार्क्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है।
ये आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस cos 45 मल्टीप्लाई 2 साइन 45 डिग्री, ये 5 नंबर का जो है ये आपकी इसके जो है वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये पूरा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। उसके बाद आपने कीमत मालूम करनी है। ये क्वेश्चन है 470 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और मल्टीप्लाई 2 साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद आगे आपने हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसीज जो है वो दी हुई हैं, हकीकी जमाती हदूद तादाद इसकी बताई हुई है, कालमी नक्शा बनाकर आपने इसको करना है। तो ये हैं जी 52 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। इसके मुताबिक आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि इंशाल्लाह इसी में से आपका जो है सब्जेक्टिव पोर्शन आना है। अब हम देखते हैं इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को दिखाने जा रहा हूँ। ये है जी आपका ग्रेड 8 का ऑब्जेक्टिव पेपर, मैथमेटिक्स पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इसके अंदर अगर देखें तो इसमें भी आपके सामने स्कूल है, फिर आपने तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। पेपर ए आपको मैं दिखा रहा हूँ और इसके 48 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन जो होगा वो 1.5 यानी आपके मार्क्स का होगा। 32 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे और आपने इसमें से पॉइंट आउट करना है। कम अज़ कम जो है 3 फीट के फासले पे सब ने बैठना है और से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तमाम सवालात जो है वो हल करने हैं। यहाँ पे देखें आपके सामने मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये है आपके 48 मार्क्स, ठीक है, पार्ट ए, और टोटल टाइम जो है वो 1 घंटा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दिया गया है, ये आपके सामने एक सेट दिया गया है। इस सेट के अंदर ए बी सी डी और जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका आपने सब सेट लिखना है, यानी 33 सेट जो है वो लिखना है। उसके बाद ए बी का गैर वाजिब 33 सेट क्या है, ए बी और ए सी डी जो है ये ऑप्शंस दिए गए, इनमें से एक आपने लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँ तो अदद जो है वो स्क्वायर रूट 19 है, ठीक है। इसका रैशनल नंबर, उसके बाद इंटीजर, इर्रेशनल नंबर ये क्या है, तो ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसके आपने ये वाला लगना है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 4 है, 29 का मुरब्बा क्या है, 58 है, 87 है, 147 है, 841 है, तो ये है जी स्क्वायर ऑफ 29। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है आपने इसका 29 का स्क्वायर निकाल लेना है। 29 को मल्टीप्लाई करें 29 के साथ तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आपने इसमें से ऑप्शन लगाना है। उसका सवाल नंबर 5 पे आ जाएं, हल करना है। इसको हल करना है 0.7 0.007, फिर ये ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 6 पे आए, हल करें। 3 बाहर है, स्क्वायर रूट के अंदर 125 है, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, मेरे ख्याल में ये ऑप्शन दुरुस्त है, तो आपके भी हल करके देख लें, यही ऑप्शन दुरुस्त आपको नज़र आएगा। असास 8 के निज़ाम में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, 1 है, ये 3 है, 5 है, 7 है। जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता है उसी ऑप्शन के ऊपर आपने टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें सवाल नंबर 8 के ऊपर आएँ, या ये हल करना है। ए बी सी और डी जो है इसके ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने दुरुस्त लेना है, जो ऑप्शन दुरुस्त होगा उसके ऊपर आपने सर्कल करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 9, अली के पास 26,224 रुपये हैं, वो उनको सऊदी रियाल में तब्दील करवाना चाहता है। सऊदी रियाल जो है वो 44 रुपये का है। आप इसको बड़ी वैल्यू को अंदर रख के 44 पे तकसीम करें, डिवाइड करें, जो आंसर आपको आएगा वो ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। उसके बाद सवाल नंबर 10 पे आ जाएं। कमर ने 50,000 रुपये की रकम 2% शरह सालाना से कर्ज ली, कुछ मुद्दत में 60,000 रुपये होगी। उसकी ये रकम कितनी मुद्दत के लिए कर्ज उसने ली, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि वीडियो कम से कम टाइम के लिए बने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो है वो मिल सके। ये आपके सामने क्वेश्चन जो है वो मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आगे आप देखते जाएं। फिर आगे सवाल नंबर 17, ये मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन समझाने वाले भी होते हैं। 2x = 4y - 6z की तजज़ी क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 1.05 का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 18, इसको आपने हल करना है, जो ऑप्शन दुरुस्त होगा उसके ऊपर आपने सर्कल कर देना है। उसके बाद ये आगे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, 19 है, ये 20 है, 21 है, 22 है, ठीक है, ये 23 है, ये 24 है, आगे ये 25 है। अब उसके बाद ये 26 है, जो थोड़ा सा आपको मैं इसका समझा दूं कि आपके सामने गिवन फिगर में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए गए हैं, यानी मुतनाज़रा ज़ावियों का जोड़ा जो है वो है आपके सामने ए बी और सी और डी जो पोर्शन है इसमें से आपने एक जो है आंसर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक मखरूत का रदास है,
3 सेंटीमीटर, बुलंदी उसकी 5 सेंटीमीटर, उसका हुजम क्या होगा? तो ये हुजम जो है ये आपने देखना है 9 पाई cm क्यूब, 24 पाई cm क्यूब, 15 पाई cm क्यूब और 45 पाई cm क्यूब। उसके बाद यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 28 है, कुरा का रदास 5 मीटर है, उसकी सतह का रकबा 4 पाई मीटर होगा, 20 पाई मीटर, 16 पाई मीटर का स्क्वायर, 600 पाई मीटर का स्क्वायर। उसके बाद ए जो है वो 6 मीटर है, बी 8 मीटर है, सी 10 मीटर है। मुसल्लस के अजला हों तो हीरो फार्मूला के मुताबिक मुसल्लस का रकबा क्या होगा? 6 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 576 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अगर आखिरी क्वेश्चन देखा जाए, मवाद दिया हुआ है, इसका वस्तानिया मालूम करें, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा पेपर आपको दिखाया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा वो इसी में से आएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो इस पेपर को पूरा कीजिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, हर एक आंसर जो है आपने सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपका पेपर सारा का सारा इसी में से आएगा। खान टीचिंग के साथ टच रहें, सब्सक्राइब करके रखें, उसका जो बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन रखें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।